सम्मानित साथियों, जय मातृभूमि। सर्वप्रथम आज 1 जून को आचार्य चाणक्य की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमें गर्व है कि हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं। इस नाते भी हम अपने सभी बंधुओं को आचार्य चाणक्य की जयंती की बधाई ज्ञापित करते हैं। साथ ही हम अपने राष्ट्र के एक सपूत नाथूराम गोडसे जी के ऊपर वर्तमान में सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे पोस्टों को देखकर उनके ऊपर कुछ बोलने, कुछ कहने के मेरे मन में एक विचार आया और यह बात भी मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि श्रद्धेय नाथूराम गोडसे जी भी हम ही लोगों के अपने खून थे। हमारी अपनी वंशावली, जो ब्राह्मणों में देखिए 2 शाखाएं हैं। एक शाखा है जो कर्मकांडी ब्राह्मण बंधु हैं, जो दान दक्षिणा लेते हैं, कर्मकांड पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं। और एक वह शाखा भी ब्राह्मणों की है जो अयाचक ब्राह्मणों की है, जो जाति से ब्राह्मण हैं, कर्म से क्षत्रिय हैं। उसको हमारी अपनी वंशावली में भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। पूरे देश भर में अनेकों नामों और उपाधियों से वह अलंकृत होते हैं। तो कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि नाथूराम गोडसे जी भी हमारे अयाचक ब्राह्मणों में से एक थे। और चूंकि आज यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज विश्व ब्राह्मण दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व ब्राह्मण दिवस है, जो 1 जून 2021 से मनाया जा रहा है। आज हम 2025 में बात कर रहे हैं। अभी इस दिवस की अभी लोगों के बीच में चर्चा नहीं आई है और इस दिवस को इसलिए भी मनाने का एक वो घोषणा हुई थी कि हम ब्राह्मण बंधुओं को अपने पुरखों के आदर्शों, उनके कर्म, उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण इत्यादि को समाज के सामने रखने के लिए इस दिवस का प्रारंभ हुआ था। तो हम अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करते हुए मैं मूल विषय नाथूराम गोडसे जी के ऊपर आना चाहता हूं कि नाथूराम गोडसे जी के लिए लोग आज भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। तो मैं उसका समर्थन करते हुए नाथूराम गोडसे जी के बारे में एक छोटा सा संस्मरण कह करके उनको श्रद्धांजलि दूंगा। नाथूराम गोडसे जी को 15 नवंबर 1949 को फांसी हुई थी। अंबाला जेल में उनको फांसी हुई थी और नाथूराम गोडसे जी ने जेल से अपने परिवार को, अपनी माता जी को 24 पत्र लिखे थे। उनके पत्रों का संस्मरण पर एक किसी लेखक ने अंबाला की काल कोठरी के नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित कराया था। हालांकि उस पुस्तक को कांग्रेस की सरकार ने बैन कर दिया था, जब्त कर लिया था। वह पुस्तक बाजार में व्यापक रूप में नहीं आ पाई थी। खैर, नाथूराम गोडसे जी ने 11 नवंबर 1949 को अपनी मां के नाम जो 24वां और आखिरी पत्र लिखा था, हम उस पत्र की बात करते हुए आप सबको बताना चाहते हैं कि वास्तव में नाथूराम गोडसे जी कितने बड़े और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके 24वें पत्र से का मैं उल्लेख करूंगा
जो उन्होंने अपनी माँ को लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि माँ, मैंने सुना है कि तूने जब से मुझे फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ है तब से तू रात रात भर रोती है, वो होती है। लेकिन माँ ये बता, तू गीता पढ़ती है, फिर तेरा तो गीता पढ़ना बेकार हो गया। अगर तू मेरी मृत्यु पर, हमारे फांसी लगने पर अगर तू रो रही है तो तेरा गीता पढ़ना बेकार हो गया। गीता में तो यही लिखा है कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, तो फिर तू गीता का क्या मतलब रह गया है। मैं तेरे से यही बात कहना चाहता हूं माँ, तू देखना मैं जो बात लिख रहा हूं कि 15 नवंबर 1949 को सूर्योदय के साथ ही जब मेरे को फांसी पे लटकाया जाएगा तो मेरे चेहरे पर कोई सिकन नहीं होगी। और तू देखना माँ, हो सकता है कि तुझे यहाँ आने की छूट न मिले, लेकिन तू एक बार सूर्य की तरफ देखना और एक तरफ मेरे चेहरे की ओर देखना। तेरे लाल के चेहरे की चमक कहीं कम नहीं होगी और युगों युगों तक तेरे लाल का चेहरा एक चमकता हुआ चेहरा दिखाई देगा, एक राष्ट्रभक्त का चेहरा दिखाई देगा। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि माँ, हमने 14,000 रुपये का हमने बीमा कराया है। मैंने जेल में ही बीमा अधिकारियों को बुला करके हमने कागज साइन कर दिए हैं और जब हमारी फांसी हो जाएगी तो उसके बाद तुझे वह रकम मिलेगी। तो उन्होंने इसके 14,000 रुपया जो उनको मिलने वाला था, जो परिवार को मिलता, उसके लिए उन्होंने कहा था, जो हमारे पास उपलब्ध है, उन्होंने कहा कि माँ 4,000 रुपये तू अपने पास रख लेना और 5,000 रुपये गोपाल गोडसे, जो उनके भाई हैं, वो भी जेल में थे उस समय, उनके बाल बच्चों के लिए व्यवस्था कर देना, क्योंकि वो भी जेल में ही हैं। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि कुछ पैसा सोमनाथ मंदिर के निर्माण में लगा देना, जिससे आतताइयों ने तोड़ दिया था और उस मंदिर का निर्माण होने वाला है। उस मंदिर में भी इस रकम को कुछ अंश जो है दे देना। उन्होंने अपने मृत्यु पर हिंदू रीति रिवाजों के साथ अपने अंतिम संस्कार की बात कहते हुए, लेकिन उन्होंने एक बात और यह कहा था कि माँ, हमारे दाह संस्कार के बाद आमतौर पे होता क्या है कि जो अस्थियां होती हैं उन अस्थियों को लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं, लेकिन तू हमारी अस्थियों को कहीं प्रवाहित मत करना। एक पीतल के लोटे में हमारी अस्थियों को अपने घर में किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखना जो सदैव सुरक्षित रहे, और वह अस्थियां तब प्रवाहित की जाएं जब पाकिस्तान जो हमारा देश से कट करके अलग बनाए। देखिए, यही मूल बात है। आंखों में आंसू आ जाएंगे आपको जो है नाथूराम गोडसे जी के प्रति। कितना सच्चा देशभक्त था। उस व्यक्ति को कांग्रेस के लोगों ने जो है, कांग्रेसी शासनकाल में उस व्यक्ति को हत्यारा और क्या क्या कह करके वो किया गया। उस व्यक्ति की अंतिम अभिलाषा देखिए कि जब पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए, जिस दिन, उस दिन मेरी अस्थियां प्रवाहित की जाए। सोचिए कि कितना बड़ा राष्ट्रभक्त, कितने बड़े राष्ट्रभक्त नाथूराम गोडसे जी थे। तो इन स्थितियों में यदि नाथूराम गोडसे जी के लिए भारत रत्न की मांग की जा रही है तो वह कहीं से गलत नहीं है। और सच पूछिए तो नाथूराम गोडसे जी का अंतिम सपना पाकिस्तान का नामो निशान मिटा करके अखंड भारत का निर्माण हो, यह नाथूराम गोडसे का सपना है। हम सभी अपने राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नाथूराम गोडसे जी के अंतिम सपने को साकार करने की अपील करते हैं। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।